गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विथ आरजे में स्वागत है। इस वीडियो में हम निफ्टी के वीकली बेसिस पर एनालिसिस करेंगे और पिछले वीक 14 जुलाई से कल तक यानी कि 18 जुलाई तक हमने क्या ट्रेड लिए और जो हम एनालिसिस वीडियो सुबह डालते हैं आज 8 बजे उसका ट्रेड लाइन क्या था, किस बेसिस पर हमने उस दिन को ट्रेड आइडेंटिफाई किए और क्या लेवल निकाले। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो पहले बात कर लेते हैं हमारा जो एनालिसिस हमने किया। तो अब आपके सामने ये पूरा स्क्रीन दिखेगा। 14 तारीख को हमारा थीम था कि निफ्टी सेव 25,125, निफ्टी 25,125 को बचा पाएगा कि नहीं। तो उस दिन हमने क्या ट्रेड लिए थे ये सब आपके साथ लाइव में हम जुड़े थे। उस तब जो हमने स्क्रीन पर चार्ट रखे थे और क्या ड्रॉ किया था वही उसका ही एनालिसिस अब हम इसमें करते हैं। तो 25,125 ये लेवल 25,125 बचा पाएगा कि नहीं, 14 तारीख की वो हमारी थीम थी। तो गैप डाउन हुआ, आया 25,025 तक। इधर भी आपको लेवल ये हमने किया था कि इधर कहीं सपोर्ट है, वापस निफ्टी 25,125 पर गया। इसका हमने कॉल साइड ट्रेड भी लिया था। जैसे ही 25,125 नीचे की साइड में निकाला, लोड लगा दिया इधर कहीं 25,001 का, और इधर रेंज हो गए, रेंज में फंस गया पूरा मार्केट। कितने बजे? 11:15 बजे से लेके 2:45 बजे तक। इधर ये लेवल भी आपको ये ड्रॉ भी करवाया था, इसके बीच में 25,025 और 25,050 के बीच में ऐसे रेंज बना के ऊपर की साइड में निकला। तो फिर हम कॉल की साइड में जाएंगे। और ये देख लीजिए, ये भी आपके साथ ट्रेड लिया गया था। और इधर भी कहीं इधर आपको BTS भी करवाया गया था कि भैया आप कॉल लेके जाइए, बड़ा मुनाफा मिल सकता है। तब सब लोग इधर कहीं बोल रहे थे कि 25,000 अब की बार टूटने वाला है, लेकिन हमारा उससे विपरीत व्यू था। फिर दूसरे दिन यानी कि 15 तारीख को हमारा व्यू क्या था सुबह ही कि भैया निफ्टी के कौन से शॉर्ट कवरिंग लेवल अब इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इधर से 25,000 ब्रेक होने की बात कर रहे थे, तब हमारा व्यू था कि किस लेवल के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी। थोड़ा सा गैप अप, वापस से हमारे बाइंग एरिया के आसपास। जैसे ही इधर ये ट्रेंड लाइन को अपसाइड की ओर ब्रेक किया, हमने आपको बोला था कि अब शॉर्ट कवरिंग मूव आपको ले जा सकता है 25,120 से 25 के बीच तक। तो ये देख लीजिए लेवल 25,135, इधर कहीं टॉप बनाया। इधर से आपको बोल दिया था कि अब कॉल की साइड में कोई मत जाइएगा। ये ट्रेड लाइन भी आपके साथ ड्रॉ कर ली गई थी इधर। और ये लेवल 25,177 भी शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए, ये दोनों मूव हमने कैचअप किए थे। और फिर वह साइडवेज मार्केट हो गया था। इधर कहीं छोटे से हमने स्कैल्पिंग के लिए पुट भी खरीदे थे, लेकिन कॉल की साइड में हम नहीं गए। ये रिव्यू रह गया पूरा 15 तारीख का। अब आते हैं 16 तारीख पर। 16 तारीख का हमारा व्यू था कि निफ्टी कन्फ्यूजन जोन, क्या 25,125 बचा पाएगा कि नहीं। ये पूरा जो हमने ट्रेड लाइन सुबह जो एनालिसिस वीडियो डालते हैं उसका टाइटल यही रहता है। तो ये पूरे वीडियो आपको देखना है। सैटरडे संडे आप फ्री होके टाइम निकाल कर देख लीजिए हमारा क्या एनालिसिस था। और ये सब वीडियो सुबह 8 बजे डाल दिया जाता है। तो जब 16 तारीख यानी वेनसडे उसका हमारा क्या व्यू था कि भैया निफ्टी पूरा कंफ्यूजन जोन में फंस गया है। तो क्या 25,125 को वो निकाल पाएगा, 25,125 को बचा पाएगा। ये देख लीजिए धीरे धीरे करके रेंज बाउंड होके नीचे आ रहा है। आया 25,125 का हमारा व्यू था कि 25,125 बचना चाहिए और वापस से अपनी रेंज में अपसाइड की ओर चला जाना चाहिए।
पूरा ये जो कन्फ्यूजन जोन है क्रिएट किया है निफ्टी ने 25,125 से लेके 25,235 और 250 के बीच का, तो वही कन्फ्यूजन जोन आज रहने वाला है निफ्टी। और 25,125 बचा पाएगा तो लो हो गया इसका, देख लीजिए इधर 25,000, इधर देख लीजिएगा 25,121, और हाई रह गया है 25,255। यही लेवल आपको भी मार्क करवाया गया था कि 25,155 के आसपास इसको रुकना चाहिए। तो हाई परफेक्ट 25,252 का, तो 25,125 से अपसाइड की ओर निकला रेंज बनाकर प्राइस एक्शन, और इधर कहीं हमने इधर से ही आपके साथ हम कॉल में बैठ गए थे। और फिर इधर रेंज ये देख लीजिए, इधर भी ड्रॉ करवाया था आपको कि इधर 25,125 के ऊपर ऐसे कुछ रेंज बनाया और अपसाइड की ओर निकला, तो फिर वापस से इस रेंज में, ये रेंज कौन सा था 25,190 से लेके 25,175, उसमें कुछ रेंज बना के अपसाइड की ओर निकला। तो ये भी व्यू हम आपके साथ लिए थे, कॉल की साइड में बैठे थे, और फिर इधर कहीं साइडवेज हो गया मार्केट। ये ड्रॉ भी आपके साथ आपको भी बोला गया था कि ये ड्रॉ लेवल ड्रॉ करते हुए आप चलिएगा। और इधर कहीं ये रेंज बनाएगा। अब आते हैं हम कहाँ पर, अब हमारा ये था 16 तारीख, अब 17 तारीख। तो 17 तारीख को हमारा क्या व्यू था कि भैया 17 तारीख को निफ्टी को चार्ट के हिसाब से इधर कहीं रेंज ये बन रहा था, अपसाइड ये स्विंग, ये जो हाई बना था वो क्या था, ये आई था निफ्टी का 25,245, ये आई था 25,255। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए प्राइस एक्शन से हिसाब से, अगर इधर कहीं इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेते हुए अपसाइड की ओर निकला, इधर इधर हाई पर ही बंद हुआ था 16 तारीख को। तो 17 तारीख का हमारा व्यू था कि निफ्टी को चार्ट के हिसाब से जाना है इधर कहीं 25,444 के आसपास, लेकिन क्या 25,000 ये लेवल 25,255 कोई उसको निकालने में कोई हेल्प करेगा, कोई सेक्टर या शेयर, किसी निफ्टी के बड़े वेटेज वाले सेक्टर यानी कि बैंक निफ्टी, आईटी या रिलायंस, वो कुछ ब्रेकआउट कर दे अपसाइड की ओर तभी 25,255 निकल पाएगा। लेकिन वो सब निफ्टी को रेंज में फंसाते हुए चल रहे थे। तो यही हमारा व्यू था, निफ्टी को चार्ट के हिसाब से, प्राइजेशन के हिसाब से तो निफ्टी को जाना था 25,444, लेकिन 25,255 कौन निकाल पाएगा, क्योंकि इधर से ही कहीं वापस से हर एक अपसाइड की ओर 25,200 के आसपास निफ्टी आ जाता है, तो फिर एफआईआई वाले बड़े शॉर्ट में जो बैठे थे वो वापस से निफ्टी को शॉर्ट के लिए आ जा रहे थे। तो फिर ये व्यू 17 तारीख को, तो 17 तारीख को क्या हुआ कि हाई ही इसने लगाया 25,238 का, 25,238, ये 17 तारीख का पहला कैंडल है। और फिर ये प्राइस एक्शन बनाते हुए जैसे इस लेवल का तोड़ा, इधर आपको क्या ड्रॉ करवाया था, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट, जैसे इसके नीचे आए तो आप जा सकते हो सेल के लिए। इधर हमने आपको पुट भी बाय करवाया, इधर तक वापस से हमारे रेंज में आ गया कौन सा सपोर्ट, तो ये वाला 25,155 से लेके 25,140 के बीच में। इधर प्राइस एक्शन बनाया, ये ट्रेड लाइन को कट किया, इधर कहीं हमने कॉल की साइड में एंट्री ली, और इधर जो हमारा सपोर्ट लेवल था 25,200 से लेके 25,220 उसके आसपास
वापस रेजिस्टेंस लिया और इस हिसाब से प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की ओर आ गया। अब ये जो 25,177 जिसको हम शॉर्ट कवरिंग के रूप में इधर देख रहे थे, इधर से भी इधर ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे इसने ब्रेक किया थोड़ा सा अपसाइड की ओर निकला और वापस से उसका रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे 25,177 और 25,150 के बीच में इधर कहीं रेंज बनाई और इधर नीचे आ गया। तो ये भी बड़े वाले जो मूव थे, इधर भी कहीं आपको बताया गया था कि ये जो कैंडल बन रही है एक्सपायरी का मूवमेंट था, ये कैंडल जो बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप कैंडल है। और ये सब लेवल के साथ साथ हम हर रोज आपको पता है ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस करते हुए, चार्ट का एनालिसिस करते हुए आपके साथ ट्रेड को शेयर करते हैं। तो ये जो पूरा हमारा व्यू था इधर कि जैसे ही वापस से इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा, ये निफ्टी एक्सपायरी के दिन ये देख लीजिए, निफ्टी 25,170 से 25,155 20 पॉइंट के मूवमेंट में आपको एक्सपायरी के दिन भी कितने कितने पॉइंट मिले होंगे। तो ये पूरा व्यू था। और अब आ जाता है कल के दिन में। कल का दिन में जो हमारा किया था, यू टेक्स आउट निफ्टी फॉर दिस जोन एनीवन, यानी कि जो निफ्टी है जो पूरे जोन में फंसा था, ये देख लीजिए इधर कहीं कहाँ 25,025 से लेके 25,155 के बीच में ये जो पूरा जोन क्रिएट किया था उसने, तो खास तौर पर ये 25,125 से लेके 25,255 उसको कौन जोन के नीचे की साइड में या अपर की साइड में किसी को तो किसी एक सेक्टर या किसी एक निफ्टी के हेवी वेटेज वाले स्टॉक को अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकअप हुआ तो तभी ये रेंज टूटने वाली थी। और उसी वक्त आपको मैंने ये फ्यूचर का जो यही फ्यूचर का परसों के एनालिसिस वीडियो में भी फ्यूचर का ये चार्ट आपको ड्रॉ करके बताया था कि भैया निफ्टी का फ्यूचर कहाँ पर है। एक दिन का जो ये पैटर्न बना हुआ है ट्रायंगल पैटर्न, और उसके अंदर भी एक पैटर्न बना हुआ है। तो उसमें क्या था, 15 तारीख को जो हाई और लो था उसके बीच में ही 2 दिन निकाल दिए थे। जैसे ही एक दिन का हाई एक दिन का लो निकलेगा, निफ्टी में आपको बड़ी वाली मूवमेंट नीचे की साइड में ये मिल सकती है, क्योंकि ये लो पर बंद हुआ था गुरुवार को, थर्सडे को। जैसे इसका लो निकला, इसका लो किया था 25,165 फ्यूचर में, और इसका हाई देख लीजिए 25,170। जैसे ही इसका लो निकला पूरा 161 से लेके 995, यानी कि करीब करीब आपको 200 पॉइंट की मूवमेंट इधर ही कहीं आपको व्यू दिया गया था। जैसे इस ट्रायंगल का ब्रेक डाउन होगा, आपको नीचे की साइड में या अपसाइड की ओर इधर कहीं निफ्टी मिल सकता है। और वो व्यू करीब करीब हमारा क्या था, 200 पॉइंट की गिरावट। और इधर देख लीजिए कल जैसे ही इस कैंडल के नीचे निफ्टी ने क्लोज किया, इधर कहीं ये रेंज भी आपको ड्रॉ करवा दी गई थी। जैसे इस लेवल के नीचे आया निफ्टी, इधर कहीं हमने सेल की पोजीशन ली, और जैसे 25,025 ये लेवल टूटा, इधर भी कहीं हमने सेल की पोजीशन ली। और वहाँ से 11 बजे के आसपास ही हमने अपना लाइव बंद कर दिया था, आपके साथ शेयर किया था कि अब निफ्टी इस रेंज में कहीं फंसने वाला है। क्योंकि आज कल दोपहर के बाद आने वाले थे रिलायंस के नतीजे, आज HDFC बैंक के, तो पूरे 2 हेवी वेट खुद निफ्टी को और रोज चलाने में मददरूप होते हैं। उसके लेवल के हिसाब से अब निफ्टी दोपहर के बाद साइडवेज हो सकता है। और ये कल भी आपको ये चार्ट दिखाया गया था और आपको बोला गया था परसों एनालिसिस वीडियो में कि देखिए क्या पैटर्न बन रहा है। आप समझ गए होंगे ये पैटर्न।
तो ये पैटर्न का जैसे ही ब्रेक डाउन होगा उस साइड में आपको निफ्टी को इतने पॉइंट मिलेंगे, करीब करीब 130 से 140 पॉइंट। जैसे ही इसको नीचे की साइड में कल के लो को निकाला, देख लीजिए कहाँ तक निफ्टी गया, 25,000 लो उसने मारा 25,924, लेकिन ये रेंज 24,960, उसके जैसे ही लो को निकाला नीचे की साइड में, फटाक से 3 या 4 कैंडल में ही उसने वो टारगेट अचीव कर लिया। अब निफ्टी में सोमवार से शुक्रवार को जो नेक्स्ट वीक रहने वाला है उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। ये तो पूरा जो हमने ट्रेड लिया उसका एनालिसिस था। तो अब क्या व्यू है हमारा निफ्टी में, तो अब ये जो लेवल है और ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं सब, उसको आप ड्रॉ कर लीजिए अपने चार्ट में। पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ करके आपको पता नहीं चलेगा, पहले एनालिसिस सुन लीजिए, उसके बाद आप अपने चार्ट पर ये ड्रॉ करते हुए रखिएगा। तो अब निफ्टी आ गया है वापस से 24,975, यानी कि 25,000 के नीचे। तो अब पहले नीचे के व्यू हम देख लेते हैं कि रिलायंस का रिजल्ट तो अच्छा आया है, लेकिन अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक के रिजल्ट में कुछ खराबी निकली तो फिर क्या होगा। तो अब उसको नीचे की साइड में आने के लिए पहले तो कल का लो यानी कि ये लेवल 24,924 को निकालना पड़ेगा, और उसको इसके आसपास अगर कुछ 24,924 और 24,900 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमारा लेवल रहेगा 24,888। गैप डाउन या ऐसा कुछ हो और इधर कहीं आपको निफ्टी मिले 24,888, तो ये जो ग्रीन जोन है, तो ये पूरा जोन है। तो ये लेवल के लेवल के 10 या 15 पॉइंट ऊपर और नीचे का आप लेवल मार्क करते हुए चलिएगा। इधर कहीं 24,888 है तो फिर आप उसको लेके चलिए 24,875 से लेके 24,090 तक का, ठीक है। तो ये जोन में अगर रेंज बनाता है तो फिर अगर अपसाइड की ओर निकला कुछ वी पैटर्न बना के, तो फिर हमारा व्यू रहेगा अपसाइड की ओर। पहला टारगेट रहेगा 24,975 और 25,000, और अगर इसको नीचे की साइड में निकाला तो फिर पहला लेवल रह जाएगा आपका 24,880, 24,775। इधर कहीं निफ्टी एक बार के लिए रुकना चाहिए 24,775, तो ये जोन रहेगा आपके लिए 24,780 से लेके 24,750। इधर कहीं रेंज बनाई और जिस साइड की ओर निकला, तो अगर नीचे की साइड में कुछ न्यूज़ बेस या कुछ खराब रिजल्ट आया निफ्टी के किसी भी स्टॉक के, तो फिर आपको लेवल मिलेगा 24,666 और 24,500 के आसपास का। ये मैं पूरा व्यू का एनालिसिस कर रहा हूँ। इंट्राडे का एनालिसिस हम हर रोज आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसका वीडियो अलग से बनेगा। किसी को अगर पोजिशनली भी निफ्टी में कुछ व्यू बनाना है तो ये लेवल है आपके लिए महत्वपूर्ण। तो नीचे में निफ्टी को शायद 24,700 से लेके 24,755 के बीच में रुकना चाहिए, और इधर से वापस से निफ्टी अपर की साइड में जा सकता है। जो भी FII वालों की जो बड़ी वाली पोजीशन शॉर्ट में वो बैठे हैं, उसका भी इधर तक का उसका टारगेट खत्म हो जाएगा। जो वो लोग 24-25,000 इधर से कहीं शॉर्ट करके आ रहे हैं, कहाँ से, इधर से 25,500 से लेके 25,300 के आसपास से जो हर एक लेवल पर शॉर्ट कर रहे हैं, तो उसको करीब करीब इधर 500 से 700 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इधर से कहीं वो वापस से अपने शॉर्ट करके पोजीशन को कट करके अपसाइड की ओर जा सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब हम इंडिया के रिटेलर जो बड़े वाले पोजिशनली बाई पे बैठे हैं, वो लोग जब अपनी पोजीशन कट करेंगे बाई की और शॉर्ट में आने लगेंगे, तभी FII वाले अपने जो शॉर्ट है उसमें प्रॉफिट बुक करके वो अपसाइड की ओर निकलेंगे। कि पूरा ट्रैप जब भी ये
एफआईआई वाले को अपनी पोजीशन कट करनी है, वो अगर अप साइड की ओर या डाउन साइड की ओर, तो पहले उसको जो उसके अपोजिट साइड बैठे हैं उसको ट्रैप करना पड़ेगा। वो जब एफआईआई की जो पोजीशन है उस हिसाब से पोजीशन बनाने लगेंगे, तब वो पोजीशन अपनी रिवर्स करने लगेंगे। तो फिर वो अगर अप साइड की ओर अगर निफ्टी निकलना शुरू हो गया, और वो कौन सा लेवल है अब 25,000, ये देख लीजिए 25,025 से लेके 25,000 के बीच में, ये 25,015 का मैंने आपको जोन बताया है, ठीक है, 25,015 के आसपास। तो वहाँ कहीं निफ्टी कुछ रेंज बना के अप साइड की ओर निकलना शुरू हो गया, तो फिर पहला रेजिस्टेंस उसको देखने को मिलेगा, वही हमारा जो जोन है 25,125 के आसपास का, यही ये देख लीजिए 25,000। अब इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेवल आप ब्लैक लाइन से भी मार्क कर सकते हो। 25,125 से लेके 25,150 को कुछ रेंज बना के उसने अपसाइड की ओर ब्रेक करना शुरू कर दिया, तो फिर वापस से इधर कहीं 25,222 से लेके 25,255 के आसपास निफ्टी रुकेगा। इधर कुछ रेंज बना के यार एक दो दिन कैंडल को, एक दिन को की क्लोजिंग अगर 25,255 के या 260 के ऊपर आ गई, तो फिर आपको वापस से निफ्टी ये देख ली कि ये मार्क, ये बड़ा वाला मार्क है जो आपको निफ्टी में ले जा सकता है करीब करीब पहले ये जोन 25,233, 25,444 और 25,555। तो कुछ अच्छा न्यूज़ या ट्रेड डील का कुछ न्यूज़ निफ्टी में आ गया, और HDFC बैंक या ICICI बैंक के बढ़िया से रिजल्ट, रिलायंस का तो बढ़िया ही रिजल्ट आया है, तो उस हिसाब से जो हमारा ये पूरा जो जोन रहने वाला है, ये आपको मार्क, ये देख लीजिए, ये वापस से भी मैं आपको रिव्यू करवा दूंगा। तो ये जो पूरा निफ्टी का चाल रहने वाला है अगले वीक के लिए, ये रहेगा। इसके लिए लक्ष्मण रेखा जो हम बोलते हैं, बड़े वाला व्यू का लिए मैं बोल रहा हूँ, इंट्राडे का व्यू तो हम आपके साथ हर रोज शेयर ही करेंगे। 25,125 से लेके 25,255, उसके ऊपर 25,333 का ये जोन जो आता है, 25,340 से लेके 25,315 या 20, और उसके ऊपर 25,444, 25,555। और नीचे की साइड में अगर निकलना है तो नीचे की साइड में थोड़ा सा लिमिटेड ही व्यू रहेगा हमारा। उसके लिए 25,925 से लेके 24,988 के बीच में ये लेवल ब्रेक करता है, तो वापस से आपको मिलेगा 24,880, 24,775, 24,666 और 24,555। मोटा मोटी आप मान लीजिए कि इधर कहीं निफ्टी एक बार के लिए रुकना चाहिए, फिर वापस से अपसाइड की ओर निकला तो इधर तक का व्यू हमारा रहेगा, जो उसको निफ्टी को ले जा सकता है 25,333 और 25,444 से लेके 25,555 के बीच में। तो फ्रेंड्स, ये पूरा व्यू निफ्टी का हमारा एनालिसिस व्यू है। ऐसा ही एनालिसिस हम आज दोपहर के बाद या शायद कल सुबह क्रिप्टो का भी, जो इथेरियम और सोलाना में हमारे जो बड़े वाले टारगेट हमने अचीव किए हैं, उसका भी व्यू आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये वीकली एनालिसिस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, हमारी चैनल ट्रेडिंग विथ आरजे को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।